Hi everyone, I am Abhilash. I hope you all are doing good. Guys, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने दोस्तों को, अपने सीनियर्स को या फॉर्मल मीटिंग्स में या फिर कॉल पे कैसे किसी को कह सकते हैं कि आप ये सेंटेंस को दोबारा बोल दीजिए या प्लीज रिपीट द सेंटेंस। और आप किसी स्पीकिंग आप आइल्स की स्पीकिंग के लिए गए हैं और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको वो समझ नहीं आया, तो आप एग्जामिनर को कैसे कहेंगे कि सर प्लीज रिपीट द सेंटेंस। उसके अलावा और क्या क्या आप कह सकते हैं वो हम आज सीखेंगे और ये डेली लाइफ में भी बहुत आपके काम आएगा और किसी एग्जाम में, आइल्स में, इंटरव्यू में ये आपके लिए काम आएगी वीडियो। सो हम स्टार्ट करते हैं गाइज, एंड थैंक यू सो मच। आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, बिकॉज आई फील मोटिवेटेड कि किसी ना किसी को मैं किसी तरह से हेल्प कर रहा हूँ। 5-10% ही हेल्प कर रहा हूँ, पर हेल्प कर रहा हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि फ्रेंड्स में हम कैसे कह सकते हैं कि सेंटेंस को रिपीट कर दीजिए। तो सबसे पहला जो फ्रेज है दैट इज कम अगेन। आपको आपके किसी फ्रेंड ने कहा है कि कुछ कहा और आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसको कहेंगे कम अगेन। कम अगेन एक मॉडर्न फ्रेज है या हम इसको स्लैंग भी कह सकते हैं। द अदर फ्रेज इज व्हाट डिड यू से। क्या कहा आपने या तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। या व्हाट क्वेश्चन, व्हाट क्या आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क है। सो मैं व्हाट ऐसे पूछना है जैसे बंदा पूछ रहा है ना, GIF मैंने डाला है इसमें, जैसे बंदा पूछ रहा है क्या। सो ये क्वेश्चन मार्क वाला क्या है, व्हाट है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज टू सीनियर्स या किसी को भी। इसमें सीनियर्स भी आएंगे या दोस्त भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, हम किसी से भी कह सकते हैं। सो पहला फ्रेज है व्हाट वाज दैट। क्या क्या था वो। सॉरी, से दैट अगेन प्लीज। प्लीज इसको दोबारा कह दीजिए। पार्डन, पार्डन भी आप कह सकते हैं, बहुत अच्छा फ्रेज है। या पार्डन मी, आर साइलेंट है इसलिए हम इसको पार्डन ही कहेंगे, पार्डन नहीं कहेंगे, पार्डन कहेंगे। आई बेग योर पार्डन, सॉरी। आप कुछ भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट इज फॉर्मल। आप किसी मीटिंग में हैं, किसी इंटरव्यू में हैं, आप कैसे कहेंगे कि प्लीज सर, मैम रिपीट कर दीजिए सेंटेंस को। सॉरी, आई डिडंट गेट यू। सॉरी, आई डिडंट कैच द वर्ड। सॉरी, कुड यू प्लीज, कुड यू रिपीट इट प्लीज। कुड यू से दैट वन मोर टाइम प्लीज। सॉरी, आई मिस द लास्ट पार्ट ऑफ योर सेंटेंस। कुड यू से दैट अगेन प्लीज। इनमें से कुछ भी एक याद कर लीजिए और हर जगह वो यूज कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक से ज्यादा याद करने के लिए ये सारे फ्रेजेस मैंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज फोन। फोन पे कैसे हम किसी को कहेंगे कि रिपीट कर दीजिए, या आपको डिस्टरबेंस आ रही है, आपको आवाज क्रैक कर रही है, आपको अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा कि अगला बंदा क्या कह रहा है। सो ऑन फोन, सॉरी, देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। पीछे से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। कोई बंदा आपसे सड़क पे खड़ा होकर बात कर रहा है या किसी ऐसी जगह पे बात कर रहा है जहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा तेज है, तो आप कह सकते हैं सॉरी, देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट इज सॉरी, लाइन सीम्स टू बी वेरी बैड। कई बार नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप कह सकते हैं सॉरी, लाइन सीम्स टू बी वेरी बैड। सॉरी, आई एम हैविंग हार्ड टाइम हेयरिंग यू। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको सुनने में। अ बिट लाउडर प्लीज। आई एम रियली सॉरी, बट मे आई आस्क यू टू से दैट वंस अगेन। आप सबसे पहले अपोलोजाइज कर रहे हैं कि आई एम रियली सॉरी कि आपको दोबारा बोलना पड़ेगा, पर क्या आप इसको एक बार फिर से कह देंगे मेरे लिए। एंड एम आई ऑडिबल। आपको किसी से पूछना है क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। एम आई ऑडिबल। कुड यू हेयर मी। क्या आप मुझे सुन सकते हैं। कैन यू हेयर मी। क्या आप मुझे सुन सकते हैं। कुड कैन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। कुड हम अगर किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हम कुड यूज कर सकते हैं, कैन यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट ये फ्रेजेस हैं जो आपको फॉर श्योर हेल्प करेंगे। And thank you for watching guys, and don't forget to like my video, comment my video, and recommend other to subscribe my channel. Thank you so much.